मुस्कुराना जिंदगी का वह खूबसूरत लम्हा है जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वह तन्हाई में भी खुश है और जिसे न मिले वह भीड़ में भी अकेला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो उन प्रयासों में मेरा भी थोड़ा योगदान रहे, यही मेरी इच्छा है और आपको सफलता जल्दी मिले, यह मेरी शुभकामना है। तो बात करते हैं आज हम 30 सितंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे यह करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करिए, जिससे हमको थोड़ा सहयोग और मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। तो दुनिया के 8वें महाद्वीप का मैप जो है हाल ही में किस नाम से जारी किया गया है? तो जो है आपके ऑप्शंस यहाँ पर देखिए क्या शो हो रहे हैं। फिला इंडिया, जीलैंडिया, गोडेसिया या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो जो है दुनिया के 8वें महाद्वीप का मैप हाल ही में जो है किस नाम से जारी किया गया है? तो जीलैंडिया के नाम से जारी किया गया है। ठीक है, किस नाम से? जीलैंडिया के नाम से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। आपको पता है कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कितने बन जा रहे हैं इसको लेकर? तो 8 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में जो है वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है और इस महाद्वीप का नाम जो है जीलैंडिया रखा है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% जो है हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। किसमें? तो जीलैंडिया में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार हाल ही में किस गांव को मिला है? तो आपके ऑप्शंस हैं कोथथोंग गांव, विश्वनाथ घाट, चंदलापुर गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का जो पुरस्कार मिला है वह कोथथोंग गांव को मिला है। ठीक है, और जो विश्वनाथ घाट है यह असम का जो है एक पर्यटन स्थल है, यह भी एक सर्वश्रेष्ठ गांव है पर्यटन के रूप में। और यह जो चंदलापुर है यह तेलंगाना का एक गांव है, यह भी जो है पर्यटन में नहीं वैसे गांव में जो है सर्वश्रेष्ठ गांव शामिल है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर जो है पूर्वी खासी हिल्स जिले के कोथथोंग गांव में ने जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले ये पुरस्कार पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसमें हम बताते हैं आपको कि 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर जो है दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरमौली को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको फैक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सरमौली का याद रखना है, जो कोंगथोंग है उसको आप भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, गोवर्धन के लिए जो है एकीकृत पंजीकरण पोर्टल हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर परिवहन मंत्रालय। तो गोवर्धन के लिए जो है एकीकृत पंजीकरण पोर्टल हाल ही में जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जो है भारत में संपीड़ित बायोगैस यानी कि CBG और जो है बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण के लिए गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, किसने? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। 4th नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना हाल ही में जो है कहां पर खोजी गई है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है जाम्बिया, तंजानिया, इजराइल या फिर जो है ए और बी दोनों। तो विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज हाल ही में जो है जाम्बिया और तंजानिया दोनों जगह की गई है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी है उनमें से ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इजराइल की कैपिटल जो है वह जेरूशलम है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जाम्बिया और जो है तंजानिया की। तो जाम्बिया की कैपिटल जो है वह लुसाका है और जो करेंसी है जाम्बियन क्वाचा है। ठीक है, और जो है कैपिटल किसकी? तो तंजानिया की डोडोमा है और करेंसी तंजानियन शिलिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 5th नंबर कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का टैलेंट कितना है वह इससे पता चल जाएगा। तो
50वीं रैंक पर, 27वीं रैंक पर, 56वीं रैंक पर या फिर पहली रैंक पर। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत जो है वह 56वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? तो 56वें स्थान पर रहा है। और 2022 में जो है यह 52वें स्थान पर रहा था। ठीक है, और इस साल जो है वह 56वें स्थान पर पहुंच गया है। कौन? भारत। किस में? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड जो है वह पहले स्थान पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, और उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड की बारी आती है। अमेरिका 15वें स्थान पर है, जबकि चीन जो है 41वें स्थान पर है, और UK 35वें स्थान पर है, ब्राज़ील 63वें और मंगोलिया जो है वह 64वें स्थान पर है। ठीक, और भारत जो है वह 56वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल इनोवेशन नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन से स्थान पर रही है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 40वें, 31वें, 50वें या फिर जो है 5वें। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंकिंग रही है वह जो है 40वें स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर? तो 40वें स्थान पर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पर जो है वह स्वीडन रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में जो है पिछले कई वर्षों से भारत 2015 में 81वें स्थान पर था, जो 2023 में सुधरकर 40वें स्थान पर पहुंच गया। महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के खिलाफ जो है हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे आ रहा है, और देश को जो है महामारी से संभलने की सामर्थ्य में यह निर्णायक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है कि शहर में जो है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर इंदौर। तो किस शहर में? तो जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में जो है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय भाषाओं की गौरवगाथा का जो है 75 दिवसीय आयोजन भारतीय भाषा उत्सव 29 सितंबर लखनऊ में शुरू हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भाषा विशेषज्ञ और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि जो है इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और यह जो है 29 सितंबर पर आधारित जो है बहुभाषी संगोष्ठी आयोजित की गई है। किस पर? तो रामायण पर आधारित। तो भारतीय भाषा उत्सव 29 सितंबर से शुरू होकर जो है 11 दिसंबर तक चलेगा, और प्रख्यात तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर जो है 11 दिसंबर को यह संपन्न होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि हाल ही में जो है कौन सा देश UNHRC में जो है फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं चीन, भारत, जापान या फिर रूस। तो हाल ही में जो है रूस देश, कौन सा देश? तो रूस देश जो है UNHRC में फिर से शामिल होने की मांग कर रहा है। कौन सा देश? तो रूस देश। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, जिसकी 15 मार्च 2006 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और जो प्रेसिडेंट है इसके वह जो है वाक्लेव बलेक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, बाबर आजम। तो जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं वह रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो IMF से जो है किस देश को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त मिलेगी? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं भारत, यूक्रेन, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो IMF से जो है श्रीलंका देश को, किसको? तो श्रीलंका देश को जो है 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज की दूसरी किस्त मिलेगी। किसके द्वारा दी जाएगी? तो IMF के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्थापना जो है 1944 में हुई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो जारी
इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वह बुजुर्ग हो जाएगी? तो आपके ऑप्शंस हैं 17.9%, 15.3%, 30.2% या फिर जो है 20.8%। तो हाल ही में जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जो है 20.8% जो जनसंख्या है, ठीक है, 20.8% जनसंख्या वह बुजुर्ग हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत देश में ही है वर्तमान में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेल वही जो चिप बनाने वाली कंपनी होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर NN भारती, सुमंत राम, गोकुल सुब्रमण्यम या फिर जो है दिवाकर सिंह। तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो हाल ही में नियुक्त किया गया है वह गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किनको? गोकुल सुब्रमण्यम को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं दीपिका सिंह, सोहिनी चट्टोपाध्याय जो है, सोनम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक हाल ही में जो है वह सोहिनी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो सोहिनी चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो यहाँ पर ये गलत है, कहानी जो लिख उठा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं विवेक भसीन, सचिन नादर, सत्येंद्र प्रताप या फिर जो है विनोद राय। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में हाल ही में जो है विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। किसको? तो विवेक भसीन को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं विश्व हृदय दिवस, विश्व रेबीज दिवस, विश्व समुद्री दिवस या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो प्रतिवर्ष 30 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। विश्व हृदय दिवस यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर, ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। तो 30 सितंबर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार जो है 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा जो है स्थापित किया गया था। FIT दुनिया भर में जो है अनुवादकों, दुभाषियों और परिभाषिकों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामूहिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और यह दिन जो है वैश्विक अनुवाद समुदाय के भीतर एकता को बढ़ावा देने और अनुवाद पेशे के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक। तो यह जो है हमारा सितंबर के लास्ट दिन का लास्ट सेशन कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद से अब आपका जो सेशन चलेगा अक्टूबर का सेशन चलेगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।